सो रही हैं। अरे पहलवान जी, भाभी। अरे इतनी तेज चिल्ला रहे हो? भाभी गहरी नींद में 3 आवाज दे चुका जब से। उठ जाओ, इतना उठाना भी पड़ेगा। हाँ। आ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात है? वो तुमने ये क्या रही थी तुम मुझसे, क्या कहते हैं क्या तुमने? इतना अच्छा सपना देख रही थी। क्या देख रही थी सपने में? अरे कुछ नहीं, अब मैं बताने वाला सपना नहीं है वो। बता दो। अरे नहीं। क्या तुम्हारे पति का था संग सपना? हाँ ऐसा ही कुछ था। छोड़ो इनसे पागल। भाभी हमारी तो सपने में कोई लड़की आती भी नहीं है, क्योंकि तो कोई जिंदगी में ही नहीं है। तो तुम्हें क्या जरूरत है लड़की बुलाने की? हमारा का मन नहीं है। क्यों? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ चुन्नू क्यों भेजा था तुमने घर पे? अरे वो चुन्नू मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे एक भैंस की जरूरत है। तुम हो तो सही। क्या? अरे वो मैं कह रहा हूँ भैंस थी तो सही तुम पे। अरे वो तो बेकार हो गई, वो तो बेकार हो गई है वो भैंस जो है। क्या हो गया, दूध फूद नहीं दे रही? क्यों लाद गई है? लाद गई मैंने, फिर वो छोड़ दी। छोड़ दी क्या बेच दी? छोड़ दी मैंने वो। छोड़ दी तो हम ही बता देती, हम बिकवा देते उसे। बेकार हो गई, बिल्कुल बूढ़ी भैंस हो गई। अरे हम तो कट्टी घर में कटवा देते 10-20 हजार में। कसाई हो क्या? अरे कटवा देते, बिकवा देते, जुगाड़ है मेरी। पागलों, मैं अपनी भैंसों को कट्टी घर में नहीं कटवाती। तो अरे मैंने एक पुजारी को दे दिया, उसको वो 2-2.5 किलो दूध निकल जाता है, एक टाइम ही देती है, तो उसका काम चल रहा है। चलो बढ़िया। वैसे भी तुम्हें तो पता है मेरे घर में कभी किस बात की, मैं तो वैसे भी दान पुण्य करती रहती। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, अब बताओ क्यों बुलाया? भैंस के लिए बुलाया। भैंस के लिए? मुझे एक ऐसी भैंस दिलवाओ, या तो हरियाणा से लाओ। हाँ। या फिर पैसे की चिंता मत करना तुम। अच्छा। हाँ, पैसे की चिंता मत करना। पैसे की अगर तुमने हमसे कही तो ये तो हमारी बेइज्जती है। हाँ सही बात है। मैं ये चाहती हूँ भैंस ऐसी मिले जो कम से कम 12 लीटर दूध हो। भाभी एक भैंस है तो सही निगाह में। रोहतक गया था अभी मैं 25-30 दिन पहले, तो रोहतक में देख के आया भैंस, ये समझ लो गजब की भैंस, ऐसी भैंस, काली भैंस। हाँ सच्ची? हाँ ऐसी बात है तो तुम मुझे दिलवाओ उस भैंस को कैसे भी करके। भैंस तो तुम्हें मिल जाएगी, घर में देखी है मैंने। अच्छा। उनके घर में ठाकुर हैं, बहुत बड़े ठाकुर हैं, और ये समझ लो करीब 80-85 भैंस होंगी उन पे। हैं 80-85? हाँ। तो इसका मतलब भैंसों का ही व्यापार है उनका। डेयरी चलाते हैं। ओह। ये समझ लो पूरे, यहाँ समझ लो अलीगढ़ में पूरे में उन्हीं का दूध बढ़ रहा है इस समय। हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। हकीकत में? हाँ। अच्छा। पूरे अलीगढ़ में उन्हीं का दूध डलता है, जितनी दुकानों पे डलता है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? बात क्या चलाऊं? दिलवाओ। अब तुम बात चलाओगे? पर भाभी ये मान लो कम से कम 90,000 1 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी भैंस। 1.5 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा तो ना होगा? हाँ 1.5 लाख में मिल जाएगी। हाँ तो बस 1.5 लाख में तो ऐसी भैंस मिलेगी, हाथी जैसी। अब वही चीज तो मुझे ऐसी भैंस चाहिए अपनी जैसी कि एक आवाज में टनाटन मैं ये कह दूं ना, उसका नाम रखूंगी मोहिनी। हाँ तुम्हारा क्या है? मेरा नाम तो राधा है। राधा मोहिनी? वैसे मुझे बहन से लग रहा है नाम, ऐसे बहनों के नाम होते हैं ना, राधा मोहिनी, मोहिनी राधा। अच्छा तो मतलब भैंसों के मतलब मुझे जानवरों की अब रिश्तेदार नहीं बना रहे? मजाक कर रहा हूँ भाभी, अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तुम ही तो एक भाभी हो इसका। हाँ सही बात है, मजाक तो खैर करते ही, मुझे सब पता है। हाँ। पूरे छिनरे बड़े पड़े। क्या कह रही हो? कुछ ना। अब तुम मुझे अरे कुछ ना कह रही। देखो सुनो, भैंस तो तुम्हें मिल जाएगी, पर तुम्हें मुझे 2 दिन का समय देना पड़ेगा। 2 दिन का है को 3 दिन ले लो। नहीं ऐसा है, देखो सुनो, 10,000 रुपए तुम मुझे दे देना। अभी दूं? हाँ अब दे देना। 10,000 रुपए तुम मुझे दे दो। मैं रोहतक चला जा रहा हूँ आज ही, और भैंस पल्लंग से क्या कहते हैं लाद ले रहा हूँ, और लाद के यहाँ ले आऊंगा। जैसे उस आदमी को संग ले आऊंगा या उस आदमी को संग नहीं लाऊंगा तो तुम मुझे पैसे दे देना। हाथ क्या तुम्हारा फैसला? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। 10,000 रुपए दे दो बस फिलहाल। हाँ फिलहाल मैं तुम्हें 10,000 रुपए हाँ, जिससे टेम्पो में करके ले आऊंगा उसे बांध के। हाँ और जैसे वो क्या कहते हैं, फिर तुम मुझे भैंस ला के। हाँ वो मेरे अपने हैं, लेकिन भैंस मुझे ऐसी चाहिए एकदम एकदम टनाटन। मैं ये चाह रही हूँ, यो समझ लो पहलवान भैंस दिलवाऊंगा, और पहलवान भैंस दिलवाऊंगा कम से कम 14-15 लीटर दूध होगा। और मैं तो कह रही हूँ कि वो अपने साथ में बच्चा भी साथ लेके आए। हाँ पड्डा मिलेगा ये। हाँ पड्डा हो, पड़िया ना हो। पड़िया क्यों? बुग्गी फुग्गी के चक्कर में क्या? हाँ। न्यार फ्यार काट लाओ अपने, न्यार फ्यार डाल। अब मैं क्या करूंगी, बुग्गी और लाऊंगी एक। है तुम चलाया करोगी? अरे मैं क्या चलाऊंगी? कैसी बात कर रहे हो? फिर कौन चलाएगा? अब एक नौकर रखूंगी बुग्गी के लिए। हाँ अब मिट्टी फिट्टी डालने जाएगा, न्यार व्यार लाएगा। अब तुम्हें पता है गाँव में कौन लेके आ रहा है न्यार वगैरह, है क्या ना? कोई मेरा पैसा ले जाएगा। भाभी एक बात और है, उसका प्यार और बिक रहा है। क्या है? प्यार भैंस के लिए, नाच के लिए। हाँ कहो तो बात चलाऊं? ऐसी बात है तो दिखवा दो तुम मुझे। ऐसा 2 ट्रॉली प्यार है, तुम भरवा लो, कुटिया में भरवा देना, भैंस को हो जाएगा, साल भर को हो जाएगा वो। खाती तो रहेगी। हाँ वही और तुम्हें बार-बार लाने की तकलीफ नहीं होगी, बार-बार लाने कुटवा लेना बस। अरे
वो तो मैं करवा लूंगी सब, लेकिन ये बताओ कितने का पड़ जाएगा? वो मैं बात करके बताऊंगा क्या कितने। थोड़ा अंदाजन तो बता दो। बताऊंगा क्या रुपये मन का हिसाब है? अरे अभी तुम्हें कुछ पता ही ना। ना मुझे प्यार की नहीं पता, क्योंकि प्यार ऐसा था मेरे सामने आया, हमने आया प्यार है, पता नहीं किस भाव देगा किस भाव नहीं देगा। लेकिन भैंस मुझे ऐसी दिलवाऊंगा तगड़ एकदम तुम्हारी तरह। हैं? अरे मैं तो कुछ ना हूँ, एकदम ऐसी भैंस चाहिए मुझे जो जितने भी गांव वाले तुम्हारी मम्मी की तरह। तुम ओवर मत बोला है ना, सच बता। ऐसी भैंस दिलवाना मुझे ताकि ये पूरे गांव वाले ये कहें कि राधा की भैंस तो बड़ी अच्छी है, राधा जैसी है। अरे ऐसी कहते तो मुझे तो और खुशी की बात है कम से। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, यूँ कहते कि राधा की बहन उससे भी आगे है। अच्छा मुझे ये बताओ भैया कब से नहीं आए? अरे अब तुम्हारे भैया की क्या बताऊँ, वो जहाज चलाते हैं। अच्छा तो ये तो जहाज चलाते हैं, हर समय हवा में थोड़ी रहते होंगे, कभी तो जमीन पे आते होंगे ना। पानी वाला जहाज चलाते। तो तब भी तो जमीन पे आना पड़ता होगा ना। क्या है, अब मुझे कल फोन आया था। हाँ, क्या कह रहे थे? अब ये कह रहे थे कि बीच में समुद्र में लहर आ गई है, अब बीच में जहाज खड़ा है। मतलब बीच में लहरी आएंगी? भाभी कैसी बात कर रही हो? और क्या उसमें क्या कहते हैं? अरे जहाज रुकवा दिया गया है बीच समुद्र में। बीच समुद्र में मुझे तो डर लग रहा है देवर जी। डूब फूक ना जाए हैं? हाँ। अरे देवर जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, सच बताऊं। कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी तुम्हारा बेवकूफ काट रहे हो भैया? हैं? हाँ। क्यों? बीच समुद्र में कभी जहाज रुकते देखा? अरे रुक जाता है। ए नहीं, ऐसे जैसे बेकलियाई बातें हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा आदमी ऐसा ना है जो औरों के साथ गुलछर्रे उड़ाए। इतनी सुंदर उसकी बीवी है, वो मेरे बगैर तो कहीं जा नहीं देती। अच्छा वैसे भाभी एक बात बताऊं, कोई पता नहीं है, देखो पढ़ा लिखा आदमी है तुम्हारा, जहाज की नौकरी करता है, कोई किसी से कोई लफड़ा हो, लफंडर हो, कोई मैटर हो, तुम इसी चक्कर में नहीं आता हो, साल भर में आता है वो। हाँ वो लग तो बहुत दिन जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐसी कोई तुम खाते पीते चक्कर रहती है, तुम्हें क्या जरूरत है? हर महीने 1.5-2 लाख भिजवाई देते हैं। और क्या 1.5-2 लाख? बहुत मोटी कमाई है, कहना मत। वही तो अब पते की बात तो ये है कि बहुत मोटी कमाई है हमारी। कैसे मोटी कमाई? कैसे? अरे मोटी कमाई ऐसे, जहाज का डीजल बेच देते हैं। सबसे बढ़िया तो बात ये है भाभी, वो तो बात सही है, जहाज का डीजल बेचते हैं, लेकिन बीच समुद्र में खरीदता कौन होगा? खरीदता? हाँ ये भी बात सही कह रहे हो। ये तो मुझे पता ना है, अब पता नहीं कहाँ बेचते हैं, पर बेच देते हैं। कुल मिला के बात ये, मैं तो भाभी तुम्हें बहका रहे होंगे, तुम्हें उल्लू बना रहे होंगे, तुम कर रही हो बेगुलियाई बात बेकार की हमसे। काय को उल्लू बनाएंगे? अपनी बीवी को उल्लू बनाएंगे वो? फोन कितना आ गया? ओ ये तो वो है बिट्टू नाचने वाला, झांकी वाला जो है। अच्छा हाँ, लो मैं बात कर लूं भाभी, और तुम्हारी भैंस की बात करिए। अरे सुनो हाँ? अच्छा ये बताओ, इस फोन में वैसे तुम्हारे भैया ने मुझे भिजवाया था, पर मुझे ये नहीं पता कि इसमें चलता क्या क्या है। चलता सब है इसमें। हाँ? वो भी चलता है। अरे तो ना मुझे दिखा दो। ये कह रही क्या क्या चल जाता है इसमें? वो वाली पिक्चर नहीं चल जाती भाभी। तुम वैसे भी भैया से दूर रहती हो, और देखो एक फायदा और है, इसमें वीडियो कॉलिंग हो जाती है। अच्छा तुम मुंह पे मुंह। अरे तुम एक काम करो, जरा अपने भैया का नंबर लगा। क्या भाभी हर समय बेकार की बात करती हो? इतना नेट नहीं है इसमें नेट लगता है पैसे से। तुम एक काम करना, एक रात के लिए फोन मुझे दे जाना। क्या करोगी? अरे तुम्हारे भैया से वीडियो कॉलिंग में बात करो। ऐसी क्या बात करोगी जो रात करूंगी? अरे देवर जी तुम तो ऐसी मजाक। चलो मैं चल रहा हूँ। लेकिन भैंस हाँ तुम्हारी ऐसी ध्यान रखना। हाँ और ये जो जहाज का डीजल बेच देते हैं, बात किसी से कहना नहीं है। मुझे तो खुद भरोसा नहीं हो रहा, जहाज का डीजल कैसे आता होगा बीच समुद्र में? तुम तो भाभी कब तक ऐसी रहोगी अभी? ठीक है भाभी एक बार बताओ, तुम बार ये कह रही हो डीजल बेच देते हैं, डीजल पड़ता कब है जहाज में? अरे मुझे पता ना। उसमें तो वो पड़ता क्या कहते हैं, फ्यूल। कौन सा फूल? फूल नहीं, फ्यूल। वो तो कोई और बाहर से विदेश से आता है, वो उसमें डालने के लिए जहाज में। अरे पड़ता होगा, आपके आएंगे ना जब पूछ के, जब पूरी डिटेल बता। हाँ बताना तुम मुझे ना, मैं पूछूंगी। वो तो मैं बेवकूफ बना रही। लेकिन पैसा बहुत कमाते हैं। हाँ ये बात मानता हूँ। और सुनो एक बात और, अगर जब उन्हें गुस्सा आ जाए ना, जब उन्हें लगे कि मुझे घाटा हो रहा है, तो बीच समुद्र में जहाज रोक देते हैं। बिल्कुल। तो तुम जल्दी जाओ और क्या कहते हैं वो कर करा के छुट्टी काटो। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, पैसे लेके आ रही हूँ। लो चलो भाभी, पूरे 10,000 है? अरे पूरे 10,000 है, पूरे नोट है। ऐसे तो मेरी अलमारी में चिने रहे में। नहीं भाभी भरोसा है तुम पे, तुम कोई बाहर की थोड़ी हो। सुनो देखो, परसों आएगी भैंस, और परसों जैसी भैंस आया तुम्हें हाथ के हाथ पेमेंट करना पड़ेगा पूरा। देख लेना 80,000। अरे मैं कितनी बार गई, तुम 100 रुपए और ले जाना, क्वार्टर लगा लेना। हाँ वो तुम्हारी इच्छा है, तुम लड्डू तो खुशी से दे दूंगी। हाँ चलो ठीक है। अब जब एक बात बताओ, राधा आ जाएगी तो उसकी आरती भी तो उतारनी है। राधा तो तुम हो। अरे
भैंस उसका नाम डर रखा है। अरे आप मोहिनी, राधा तो मैं हूँ। अरे तुम अपने आप को भैंस समझ लेती है कभी कभी। देवर जी कुछ ज्यादा ना कर रहे हो? चलो नमस्ते। नमस्ते। है तो बड़ा लुक्का जैसा। अरे धनुआ, धनुआ क्या सो जाता है? अरे क्या मुझे एक बात बताए, दोपहरी में तेरी ये सबरी झोंपड़ी में तेरी धूप पार होती है, तू इसमें खाट में पड़े पड़े करता क्या है? अरे मैं लेटे लेटे सपना देख रहा था मैं अभी। कैसा? अरे मेरी शादी हो रही है, वो सपना देख रहा था मैं। क्या दूल्हा मैं बनूंगा? चुप कर। अब ये बता किस लिए आया भैया, क्या बात है? तुझसे काम था इसलिए आया। काम? हाँ, मैं यो कह रहा हूँ तुझ पर क्या भैंस है इस समय? भैंस तो मुझ पे 5 है। 5 है? हाँ। कोई बेकार भैंस है जो हल्का फुल्का दूध दे रही हो, 8-10 हजार में व्यवस्था बन जाए? तो भाई जुगनू मैं बताऊं, देख एक भैंस है मेरे पास। हाँ। जो ऐसी बिल्कुल ठल्ले है। मतलब इतनी भी ठल्ले नहीं है, मतलब एक छाक तुम्हें 2 लीटर दूध दे रही है। दे रही है। हाँ, तो मतलब दूध है? दूध है तो मिल जाएगी। बता क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा हूँ? नहीं भैया पहले भैंस को देख ले, चल उसके बाद में मांग जांच होगी। चल तो चल। आ जा। नहीं भाई जुगनू देख, ये रही एक, वो रही एक, वे रही, और एक वो पल्ली वाली जो सबसे एंड में बन रही है। हाँ वो है। अच्छा उसे बेच रहा है? क्या मांग रहा है? हैं? देख अब कितने रुपए देगा तू बता दे। देख मेरे को कोई काम की नहीं है। इसमें कुछ है भी नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रहा है, कट्टी में भले कटवानी पड़ जाएगी 4-6 महीने में। देख कट्टी में नहीं तो मेरे घर पे खड़ी रहेगी तो कोई बुरी नहीं लग रही मुझे। गाड़ी को क्या गाड़ी है? कुछ भी हो, अरे कुछ भी हो। अरे जब मैं उन 4 भैंसों को खिला सकता हूँ तो इस भैंस को खिलाने में क्या है? बता तू बता कितने रुपए देगा? मैं इसके 5000 रुपए दे दूंगा, देख ले। 5000? देख तेरी तो बेकार है, देख खा रही है, और मैं कहीं पे दूंगा तो बेचारे उसके यहाँ बढ़िया पल जाएगी। नहीं मैं बताऊं, बोल रही बुआ वाली बात तो है, पर रुपए कितना 5000 ही दे। नकात कर ले यार, 7000 कर ले। तेरी मेरी ना है, 6000 रुपए दे दूंगा, देख ले। अब 6000 मैंने अब चले यार क्या करूं। अब देख तुझसे इस बारे में बहस भी करना बेकार है, क्योंकि अगर मैं एक बात है भैया। क्या बात है? मुझे पट्टा नया चाहिए इसके संग। तो देख बर्थडे के पैसे अलग लूंगा भैया। कितने रुपए लेगा? बर्थडे के पैसे लूंगा 3000 रुपए। क्यों? अरे दे नहीं, वो तो पड्डा में इसलिए दे रहा हूँ कि वो तो इसकी जो माँ है वो चली गई ऊपर, भैंस मर गई तेरी? खत्म हो गई। नहीं तो मुझ पर 6 भैंस थी, इसे लगा के ये भी जो ठल्ली सी जो तुझे बेच रहा हूँ। कौन सी भैंस मर गई? वो तो नहीं मर गई जो क्या बनती है अभी कुछ दिन पहले था। हाँ, मुड्ढे से सिंह जो थे उसके। वो तो बहुत जबरदस्त भैंस, वो तो 90 तू 80-85 हल्की लेके आया था। बात हो गई यार, उसे ऐसा था, उसे पता है बुखार आ गया उसे। अब अभी रोना मत सुना तू मुझे, तू इसकी बता पट्टे की। अब वो पड्डा 3000 रुपए लूंगा, बता दे भैया। चल दे दूंगा 3000 रुपए। सुन अब मेरी बात तू सुन ले। बता देख 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 6000 तेरी भैंस के, 7 8 9, 6 और 3 9। ये पकड़ अपने 9000 रुपये। ठीक है भैया, ये भैंस हुई हमारी। और क्या कहते हैं, तू हमें खुलवा दे। ठीक है भैया, खोल ले जा, खोल ले और ले जाइयो। ठीक है। अरे धनुआ, क्या बात है भाई? यार ये सबरी इसके थन सूखे पड़े हैं, अब क्या कहते हैं, और न फूल जाए था ना, और न पेट सा भारी लगने लगे, कुछ बता दे यार हुई तो। इसके लिए यार क्या बताऊं यार तुझे यार। अरे ऐसा है यार, अब देख यहाँ से भैंस ले जाऊंगा, इस बहाने इसमें कुछ करवा के और इसे पेट में चपेट लाऊंगा, कुछ तो मिल जाएगा मुझे भी 2-4 हजार। हाँ करता तो मैं भी हूँ ऐसे ही, ऐसे करता हूँ। अब जब एक बात बताऊँ, देख अब जब ये नहीं होती तो फिर ऐसे करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। तो ऐसा है, मेरे पास इंजेक्शन रखे हैं 2। हाँ। ठीक है, एक तो एनरी में लगवा देना, एनरी में लगवा देना, ठीक है इसके, और एनरी में लगवाने के बाद में इसकी एक इंजेक्शन लगवा देना पीठ में। हाँ, और 2 इंजेक्शन लग जाएंगे तो ये थन फूल जाएंगे और बढ़िया हो जाएगी, और लगेगी कि हाँ ये बहुत दूध देती है। देख लगा रहे हो, ऐसा थन पर मत लगवा दियो, जो थन सूख जाएंगे फिर, और जब थन सूख जाएंगे तो फिर वो इंजेक्शन काम नहीं करेगा। हाँ सही है। मैं ऐसे ही करता हूँ, तो फिर एनरी में और एक पीठ में इंजेक्शन लगवा के, ठीक है, और जाओ काम 35 करवा। ठीक है, जा मैं खोल लूंगा। भाभी, राधा भाभी। अरे आई देवर जी। अब काट की रह जाती है, मुझे लग रहा था भैया से बात कर रही थी फोन पे। ना तुम्हारी भैंस आ गई? हाँ चलो तो चलो दिखाऊंगा, आ जाओ। हाय दैया, कितनी बढ़िया भैंस है, तुम्हारी तरह।
सुंदर है ये कह रहा हूँ। लेकिन कुछ भी सही देवर जी, भैंस तो देखी लेकिन ऐसी भैंस ना देखी। अभी एक फायदा और है, 8 दिन पहले भी आई है, 8 दिन का लभारा है बस है। हाँ। इसके साथ जो खड़ा है अभी तो कीला काट रही है, बस खाली कीला दे रही है, अभी कीला ही काट रही है। और ये समझ लो कम से कम 20 लीटर पार ना जाएगी। जो नाम बदल देना मेरा। सच में 20 लीटर पार है कम से कम दूध इसका। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया टकाटक है। अब कितने की है ये तो बताओ। नजर फजर उतार लेना, वो तो मैं सब कर लूंगी। 90,000 की कही थी मैंने, तुमसे 1 रुपया मैं फालतू नहीं लूंगा। देखो तुम मेरी अपनी हो, तुमसे मैं पैसे देवर जी तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं गलत काम नहीं करता मैं किसी आदमी के साथ। देखो 90 की लाया हूँ और 10,000 के तुम्हारे किराए में गए, तुम मुझे 90 किराए में। हाँ 10,000 टम्पू में लाद के लाया हूँ। अभी भाई भैंस के तो लगते हैं सही। हाँ टम्पू में लाद के लाया हूँ, पूरे लोडर टम्पू में मेरे 8,000 रुपए गए किराए में। भाभी 2,000 रुपए तुम्हारे मुझ पे है, तो ला दे दो उन्हें। भाभी वो चक्कर ये है कि टैक्स भी तो लग गया इसका 2,000 रुपए। 2,000 रुपए दिल्ली में पकड़ ली गाड़ी। अब दरोगा और ऐसे चुखड़े। अब दरोगा ने जैसी भैंस देखी, दरोगा बोला भैया या भैंस तो हमें दे जाओ। हाँ? मैंने की ना जी साहब भैंस कैसे ले जाऊँ, मैं अपनी प्यारी भाभी के लिए ले जा रहा हूँ। बेचारी वो कैसे तो उन्होंने भैंस खरीदी है। हाँ, ये तो मैंने भैया मैं नहीं दूंगा। तो वो मुझसे यूँ करा कि ना नहीं ना, तो फिर ऐसा करो 2,000 का चालान कटवा दो। भाभी 2,000 का चालान में चले गई। अरे देवर जी तुमने मेरे लिए इतना सोचा, तुमने मेरे लिए बता 2,000 का चालान कटवा दी, भैंस नहीं दी। पर भैंस नहीं दी भाभी। पता कटा काय पे चालान? हाँ थनों पे। हाँ इसके देख रही है थन, इतना सारा दूध वो मुझसे ऐसे मत कहो ना, चलो नहीं। वो मैं चक्कर ये था कि मैं लेके आ रहा था भाभी जी, इतने में क्या मैं बोला कि इतनी दूध की भैंस तुम ले जा रही हो हरियाणा से यूपी, इसका जुर्माना लगेगा। अब फिर मैंने दे दिया। मैंने भाभी देखो भैंस नहीं आनी चाहिए हाथ से, चाहे जुर्माना चला जाए। ये तो सही कह रहे हो। और फिर हमारी भाभी के लिए आ रही है भाई, अगर 2 लीटर 4 लीटर अगर फालतू नहीं पियेंगे तो शरीर कैसे बढ़ेगा भाई। अब ये कह लो बस थोड़ा सा तुम्हारा भैया नहीं है, वरना मैं तो इधर जहाज में धरवा लाती भैंस को। तो चलो मुझे 90,000 रुपए दे दो और भैंस तुम्हारी बांध दी है मेरे घर में। 90,000 क्या को दे दूं? 88,000 दूंगी, 2,000 रुपए तो तुम पे है ही। भाभी चालान। ओ सॉरी मैं तो भूल ही गई। चलो आओ पैसे दूं तुम्हें, और 500 रुपए तुम्हें भी दे दूंगी। आओ तुम रुको, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ, बड़ी देर हो गई। हेलो ठीक है भाभी, ये तो है भैंस का पेमेंट। अच्छा और ये तुम्हारे हैं। कितने हैं ये? जितने भी हो ये होंगे 300 400 250 300 रुपए ये तुम्हारे। अच्छा भाभी बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। ये तुम्हारे लिए। पर मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीना? मैं और चाहो तो एक हुक्का मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ना मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं ऐसा करूंगा इनमें से आधे भगवान को चढ़ाऊंगा और आधे की मैं रबड़ी खा लूंगा। अरे रबड़ी खा लो, खूब खाओ खूब खाओ। ठीक है भाभी नमस्ते है। ठीक है। हाय राम, अब अपनी भैंस की जरा खातिरदारी कर लूं। चलो अब दूध काट लाऊं, आज पहला दिन है इसीलिए मैं दूध काट लाऊं और आज मोहल्ले में बंटवाऊंगी पूरे में। हाँ इसके थनका में मुझे लग रहा है पट्टा पी गया, लेकिन अगर पट्टा भी पिया तो भी ऐसा ना होता। हाय राम, मेरे तो 1.5-2 लाख के घाटे में ना चली जाऊं मैं। पर ऐसा तो कर ना सकते हैं देवर जी। अरे इसके तो धन दिख ही ना रहे, कहाँ गए? और ये तो ऐसी हो गई जैसे मरने वाली है क्या? अरे भगवान, करूँ तो एक काम करती हूँ, देवर जी को बुला के लाती हूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। अरे कहाँ आ रही हो? राम राम। राम। और बढ़िया? अरे भैया बस बढ़िया है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। दिमाग कैसे खराब हो गया? अरे मैंने 90,000 रुपए की भैंस मंगाई है। 90,000 रुपए की भैंस? और फिर अब और उसकी तो एंट्री फैंट्री पता ना लग रही है, उसके थनवन गायब हो गए अचानक ही, वो दीगी ना रहे हो। जब आई ऐसे डोल की तरह लटक रहे थन उसके। 90,000 की मंगाई, वो भी हरियाणा से। 2,000 रुपए तो उसका चालान कट गया। 90,000 रुपए की भैंस हरियाणा से और 2,000 रुपए चालाना कट गया। 2,000 रुपए चालान कट गया, उसमें मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। तुम क्या करूं मैं? उनको बुलाने जा रही थी मैं तो। किन्हें बुलाने जा रही थी? जुगनू। अरे वो भैंसों का दलाल जुगनू दलाल। हाँ वही। उससे मन दिखाने जाओ। तो मैं ऐसा करो, मुझे लेके चलो, मैं भी तो देखता हूँ कि कहाँ से मंगाई थी वैसे भैंस? हरियाणा से, रोहतक से। मैं देखता हूँ हरियाणा रोहतक की भैंस, जो कि 1 लाख रुपए की भैंस बता रही हो तुम जिसे, है ना? अब वो भैंस दूध क्यों नहीं दे रही? चलना जरा मेरे साथ, देखना। चलो। ये देखो, ये
हाँ। और ये भैंस है। हाँ। वैसे ये दिलवाई किसने दी तुम्हें? अरे वही लेके आए, वो अपने आप ही। तुम गई नहीं थी साथ में? जभी तो चक्कर में पड़ गई तुम। सुनो। हाँ। अब तुम्हें बताऊं कि ये भैंस किसकी है और किसकी नहीं है। हाँ, किसकी है? ये भैंस जो है ये मेरी है। समझ रही हो? और ये भैंस बेची मैंने है उसे, ठीक है। और ये जो पड्डा है ना इसके साथ, ये पड्डा इसका नहीं है, इसकी तो माँ खत्म हो गई। और ये पड्डा मैंने, ये पूरा जितना भी सामान है ये पूरा 8,000 रुपए में, 8,000 मुझे दिए उसने और 8,000 रुपए में ले गया मुझसे। अरे पागल हो गए हो? पागल नहीं हो गया, झूठ नहीं बोलना, मुझसे पूछो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुम्हें? अब भाई मुझे क्या लालच पड़ा, मुझे तो पैसे मिल गए, बात खत्म, मुझे तो मौज आ गई। मैंने 90,000 खर्च करे इसके पीछे। अब तुमने 90,000 रुपए दिए, अब अगर 90,000 रुपए खर्च करे होते तो ये एनरी क्यों सूखती? एनरी सूख गई और दिखाई भी ना दे रही है, तो ऐसी लग रही खत्म है बिल्कुल। पड्डे को तो लगा ही नहीं रही है वो, और लगाएगी तब कि जब वो उसका पड्डा होगा। वो तो है तो किसी और का पड्डा। तो इतनी मोटी। मैंने इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन था वो। उसने कहा था कि इसकी एनरी भुला दो। मैंने कहा भैया दे, ऐसे काम क्यों करवा रहा है? फिर उसने कहा कि अरे भुला दे तू यार, कोई नहीं, मैं हूँ। मैं ठीक है भुला दे रहा हूँ। मैंने इंजेक्शन लगाया, खटाक से फूल गई वो। अच्छा। अरे और अब उस हरामी को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब छोड़ो, जब पीटो, जब कूटो, कुछ भी अरे अब मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं आज उसे खत्म करके छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें सब सच बातें बता दी, और जो बात जैसी है वैसी मैंने तुम्हें बता दी। मुझे पहले ना बता सके आगे? मुझे क्या पता थी कि तुम्हारे लिए भैंस दिलवा रहे हैं? अगर वो मुझे पता थी तुम्हारे लिए तो मैं तो देता भी ना वैसे ही। वो तो ये कह रहा था कि मुझे 90,000 पानी में चले गए और 2,000 उसका वो लग गया टैक्सी का। मुझसे तो देखो ये कह के बोल करके गया था कि मैं इसको 65 में बेचूंगा। मेरे भैया बेचेगा वो 4 पैसे बना लेगा, कोई बात नहीं, तू मुझे 8,000 रुपए दे दे। तू अब जितने की तो तुमसे 8,000 की ली थी मुझसे, और क्या 3,000 रुपए का इसका पड्डा और 5,000 रुपए की भैंस। 5 और 3 8। अरे मुझे उसका घर बताओ, घर कहाँ? घर? हाँ। चली जाओ, घर तो घर बता दूंगा, पर घर पे वो मिलेगा थोड़ी तुम्हें। घर पे ना मिलेगा तो कहाँ रहता है वो? अरे उसकी पता नहीं, दिन की पता नहीं, रात का पता नहीं, कब आवे कब जावे भैया, उसका कुछ पता नहीं। घर भी ऐसा ही भंडर सा ही पड़ा रहता, खुला हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी ना कभी तो मिलेगा, ऐसा तो है ना? जब मिले तब मिल जाए तो वो तुम्हारी किस्मत है। अरे मैं अच्छी खासी सो रही और जब कहाँ से आ मरा फिर भाभी। अब वो कैसे कहते हैं ना कि मेरे आगे सर पे ना जाने कहाँ से कौआ बैठ गया। कौआ बैठ गया तो कौआ ने उगलवा दी तुम्हें। मेरी बुद्धि फिर गई, पत्थर पड़ गए। यही तो बात थी। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने जैसा किया वैसा। लेकिन अगर वो कभी मिल जाए कभी ना कभी तो वो मिलेगा। उसका ना मैं उसे इंजेक्शन लगा लगा के फुलाऊंगी, फिर उसमें से हवा से निकालूंगी। और क्या, सही है सही है। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं, राम राम। ये कलेश कहाँ से आ रही है? हाथ ही नहीं आऊंगा। अच्छा, मुझे देख के बैग हो गया। आ रही हूँ, रुक जा। भाभी? भाभी नहीं, और भाभी आज तो सुअर बनाऊंगी मैं। हाँ। क्या सुअर बनाऊंगी। कैसी बातें कर रही भाभी? चल मेरे साथ। कहाँ? मेरी भैंस। कौन सी भैंस? मेरी जो भैंस जो रोहतक से लेके आए थे तुम। तो लेके दे तो दी मैंने तुम्हें भैंस। कौन सी? तुम्हें रोहतक से भैंस लाके ना दी? अच्छा चुप। भाभी बदतमीजी मत करो। बदतमीजी ना करी, अभी हल्ला मचा रही हूँ। मचा दो हल्ला। मचाओ? हाँ मचा दो। रुक जा। मचाओ हल्ला मचाओ। पहले ये बता, तू मेरी भैंस कहाँ से लेके आया? रोहतक से। हाँ। उसके वो जो एनरी इतनी फूली हुई वो कहाँ गई? वो मुझे क्या मालूम कहाँ गई? तुम पी गई होंगी उस एनरी को। क्या? और क्या? चल मेरे साथ। कहाँ चलूं? मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा। न जा रहा? न जाएगा? ना जाऊंगा। देख लियो। देख लिया। चल मेरे साथ। भाभी देखो बदतमीजी मत करो। अबे तू बदतमीजी मत कर। मेरी भैंस 90,000 रुपए कहाँ गए मेरे, ये बता पहले। मुझे क्या पता? 1000 रुपए का टैक्स लगा। हाँ लगा था। हाँ काय का लगा? भैंस की एनरियो का। वो भैंस की एनरी कहाँ गई? मुझे क्या पता? क्या पता? तूने अपने पेट में धल्ली कहाँ गई है बता। देखो बकवास की बातें मत करो। तो मैं भैंस जाके दिखाई नहीं मैंने, और फिर पैसे कौन से मैंने जेब में रख लिए? पैसे जिसके थे उसके व्यापारी के पास पहुंच गए। व्यापार कौन है? व्यापारी ठाकुर साहब। कौन से? हरियाणा वाले। अच्छा। और वो धनुआ की ना है? ना। धनुआ की ना? ना। और मैं किस बात हूँ तो? ना कह नहीं सकता। वो तो अच्छा है, उसने मुझे बता दिया कि भाभी ये पड्डा जो इसका नाम वो किसी और भैंस का, इसकी तो मर गई माँ। तुम बकवास की बातें कर रही हो, झूठ को बोल रही हो भाभी। ईमान से आ रही हो तुम तो। पूछवाऊं? हाँ पूछवाओ। चलो अब धनुआ
मैं बुला रहा हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? जब मेरी कोई गलती ना तो धनुआ धूप में कैसे सो लेता है? अरे तुम हाँ जुगनू, क्या बात है? ये जो कह रही है, मैं तुझसे भैंस खरीदी है। भैंस ना खरीदी इसने? भैंस? हाँ इसने खरीदी थी। मतलब आँख मत मारे, आँख मत मार, लौड़िया नहीं हूँ मैं, आँख मत मारे। आँख मार रहा है? आँख मार रहा है मुझे पता। अब जब तुझे पता थी भाई भले आदमी के मुझे ये भैंस गांव में बेचनी है तो मैं देता क्यों? और फिर मैं भैंस देता तो बढ़िया देता, नौ चहमत थी। नोच रहा, मुझे पता दिख रहा। हाँ, और मैं फिर गांव में देता क्यों? मेरे पैसे मेरे पैसे इधर ले आ गया भैया। भाभी पैसे तो मैं जुए में छोड़िए भैया ने, क्या छोड़िए ना पैसे जुए। सुन तो लो, सही है सब पैसे नहीं मिलेंगे, मान लोगी तो ध्यान रखना। भले ही एक बार को मुझे पैसे ना मिले, पर मैं यहाँ तुम्हारी हड्डी और टांग तो तोड़ूंगी। मैं पैसे दे दूंगा ना, मालूम तो पड़ जाएगी आगे के लिए। 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? वो भाभी मैं वो वाले पैसे, सुनो मेरी बात तो सुन लो, पैसे मिल जाएंगे। देखो वो पैसे तो मैं जुए में हार गया, अब देखो मुझे मार के भी कोई फायदा नहीं होगा, मार के पैसे भी चले जाएंगे। मैं मुझे जेल थाना होगा, तो मैं जेल थाना होगा, तो मैं भी ना होगा FIR लिखाऊंगी ना होगा। अरे मैं हो जाएगा, नहीं होगा। धनुआ समझाता क्यों नहीं? नहीं होगा, तू भी कह रहे। ये औरत जाती है, इन्हें नहीं होगा। तो मेरी जान फाड़ गई है, मेरे सब हाथ पे तोड़ गए ना, कुछ नहीं। ये अगर कपड़ा भी हटा के जान को मैंने इसलिए जबरदस्ती कर रहा था मुझसे। मेरी बात सुन लो, देखो अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, और देखो तुम्हारी बात है पैसों की, तो पैसे तुम्हारे ऐसे मिलेंगे कि देखो मक्का हो रही है मेरे खेत में, 8 बीघा की मक्का, तुरंत कटते ही हम तुम्हारे सबसे पहले पैसे पहुंचा, बस पहुंचा देगा। नहीं कैसे मानू? अब की कसम। अरे मेरी कसम मत खाओ भैया, तुम्हारी कसम। मेरी कसम तो खाइयो मत। अरे अपनी अम्मा की कसम। अम्मा तो निकल ली। अरे तो कोई बात नहीं है, कुछ चीज हो ऐसी गिरवी रख जा। ये सोने का ब्रेसलेट पहन रखा है, इसे दर्द है। मुझे रख लो सोने का ब्रेसलेट है, लिल्ली का 35 रुपए का खरीदा, मुझे रख लो गिरमी। मौका दे दो तो मक्का कट जाएगी, धान कट जाएंगे, बिकते ही हम मैं तुम्हारे पैसे लौटा आऊंगा। ठीक है, विश्वास मानो। ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद अगर मेरे पैसे ना दिए तो फिर तो धनुआ भी जानता है। सही बात है, मैं तो जानता हूँ उनकी आदत भाई। अगर मुझे पता होती है इनको भैंस देनी है तो मैं तो पता है, मेरा आदमी पानी में जहाज चला है, जल्लाद है वो भी, और मैं उसी जहाज में बीचों बीच समुद्र में धक्का मरवा दूंगी। सही बात है, पीछे बंधवा देना, नहाता रहेगा, पोल खोल दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद दे दिए तो। हाँ ठीक है, 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कैसी पोल है? ठीक, तो बाद में बताओ। अच्छा बता दियो क्या पोल पूछ रहा था मैं। काय की पोल? अरे वो कह रहा है कहीं नहीं है, तेरी अम्मा को लेके भागा। ऐसी बात मत करो, एक ये और है इनकी, मतलब इनको सच सच बता दिया और हम पे ही